हमारा चैप्टर क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। चैप्टर क्या नाम है? राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन समझ रहे हैं? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इसे हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न आता है हमें, और ये एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न है, देखिए एग्जाम में प्रश्न आता कहां से? कोई भी कंपटीशन एग्जाम में क्लास 6 से लेके 12 तक, ज्यादा हायर कोई एग्जाम है मतलब तब उसमें ग्रेजुएशन के लेवल को पूछता है, नहीं अधिकतर क्या है 6 to 12 तक। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? कौन था? लिखा है। दूसरा प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किस राज्य को विभाजन किया था? किस राज्य? बंगाल को किया था। किस राज्य को? बंगाल। तीसरा प्रश्न, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। चौथा प्रश्न कर बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। आगे पांचवा प्रश्न कर कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो देखो इसमें 2 है, M.O. होम्स और दादा भाई नौरोजी। अगर केवल सिंगल पूछेगा तो हम इसको लिख देंगे, ठीक है, और अगर दोनों ऑप्शन आएगा तो हम दोनों लिख देंगे। क्लियर? 28 दिसंबर 1985। भारत के दुर्दशा के नाटककार कौन थे? भारत के दुर्दशा के नाटककार कौन थे? हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन के संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र। आगे हम लोग पढ़ेंगे 8वां प्रश्न में बड़ा दर्दनाक कहानी घटी थी। कौन? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये लिखा हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और किसने करवाया था? जनरल डायर ने। कौन करवाया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानता होगा, एक ही गेट था उस पे। इस पर विस्तार में एक वीडियो बनाएंगे। क्लियर? आगे लिखा है 9वां, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अब यहाँ ध्यान दो, 10वां में लिखा है चौरी चौरा अग्निकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। ये पता है ना इसमें क्या हुआ था? चौरी चौरा एक थाना था, पता है ना, और उस थाने में क्या थे? 21 सिपाही और एक थानेदार था। तो जो आंदोलनकारी थे ना, उन लोग को मारकर, जैसे पुलिस ने मारता डंडा से, मारकर जब इन लोग गर्म हुआ तो उन लोग बंद कर लिया अंदर से थाने को और कहा एम सेफ ना। उन लोग अभी जो था, एक तो इंडियन था और भारत के लोग कितना बदमाश होता पता ही है। इन लोग कहा कि मट्टी की तेल लाया, थाने में आग लगा दी। थाने में आग लगा दी, जैसा अंदर पक गया। और क्या, जैसे आलू पकता है ना चूल्हा में, उस तरह से पक गया उसी में। 21 सिपाही थे, थानेदार। क्लियर? यही हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे 11वां प्रश्न, भारत का नया संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। हालांकि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था कुछ पार्ट्स, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। आगे हम लोग चलेंगे, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 को। इसके बाद चलेंगे नमक कानून कब तोड़ा गया? 1930 ईस्वी को। अब करें टाना भगत का जन्म कब हुआ था? 1888। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध कौन है? लाजपत राय। कौन है? चलेंगे आगे 16वां प्रश्न, करें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आजादी है, स्वराज है, मेरा है, हम इसको लेकर ही रहेंगे। आगे 17 में कहा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन घोषणा किसने की? महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म बोलते थे, मतलब लड़ाई के नाम से वो डरते थे, लड़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंत में महात्मा गांधी ने 1942 में कहा करो या मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, मतलब या तो देश आजाद कर लो या तो फिर मर जाओ। क्लियर?
लास्ट प्रक्रिया में लोग करो या मरो के काम करता है, पहले सोचता है कि कोई भी काम सोल्व हो जाए। क्लियर? अब आगे हम चलेंगे। 18 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज हड़प नीति का सहारा लिया? लॉर्ड डलहौजी। ये दिमाग में कह रहा है राज हड़प नीति। राज हड़प नीति पर भी मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा कि मतलब कोई भी राजा का जो राज था उसको हड़प लेता था। इसमें झांसी की रानी भी यही वजह से युद्ध किए थे, राजे हड़प नीति के विरुद्ध किए थे। 1857 में, याद होगा आप लोग का। 19 में हम पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1917। ये पता है 3 कठिया व्यवस्था था, यहाँ किसानों के बीच में गए थे गांधी जी। आगे हम लोग पढ़ेंगे बीच में कि करो या मरो का नारा किसने दिया? यानी 1942 में दिए थे। अब कर रहा है आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। अगर देश का सच्चा वीर थे, सच्चा सपूत थे, कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजादी के बाद कुछ भी नहीं मिला उन्हें। बताइए, नेहरू जी लड़े तो प्रधानमंत्री बने, गांधी जी को कम से कम नोट में नाम है जो आज तक चल रहा है, लेकिन इनको बेचारा क्या मिला? जो उस समय आईएएस के जॉब छोड़कर और देश के लिए अपनी प्राण को न्यौछावर की। इसलिए हम लोग कभी भी सुभाष चंद्र बोस की जब नाम आता है तो दिल से हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? धन्यवाद। जय हिंद।